मैं ये बोल रही थी, आज का जो हमारा प्लान है वो वुमेन केयर नाम से है, जो कि बहुत ही स्पेशल प्लान है, स्पेशली फॉर द वुमेन है, जिसके अंदर फीमेल होना मैंडेटरी है। मतलब मेल्स को भी ये प्लान मिलेगा बट फीमेल के साथ। अगर एक फीमेल चाहे तो अकेले इस प्लान को ले सकते हैं, बट अगर एक मेल चाहे तो नहीं ले सकते। तो प्लान मैं अभी जस्ट स्टार्ट करूंगी 2 मिनट में। मैं सबसे पहले अमेय पारकर जी के नाम से हमारे साथ एक एजेंट जुड़े हैं, जिनका आज ही कोड आया है। आपको बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन। एंड मैं आपसे आपका नाम पूछ रही थी सर, आप हमारे साथ जो जुड़े हुए हैं ग्राम पंचायत सारोला नाम से, मैं जान सकती हूँ आपका नेम, अगर मुझे सुन पा रहे हैं तो? हाँ मैम, सुनील ढमाले। अच्छा, सुनील धामले जी, ओके ठीक है सुनील जी, ओके। तो आई होप आप लोग सभी लोग एकदम ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। मेरा नाम शिवांगी श्रीवास्तव है। आज का सेशन का जो टॉपिक है वो वुमेन केयर है। मैं आप लोगों के साथ स्क्रीन शेयर करने जा रही हूँ। तो स्क्रीन शेयर करते ही आप लोगों को मेरी पीपीटी नजर आएगी। आई होप अभी आप लोगों को क्लियर शो हो रही है। स्टार वुमेन केयर इंश्योरेंस पॉलिसी। आप लोगों से सभी से रिक्वेस्ट है, अपनी साइड से म्यूट रखें, और अगर कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी क्वेरी हो, तो आप अनम्यूट करके या रेज हैंड करके चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो फटाफट से हम इसके बेनिफिट की बात कर लेते हैं। वुमेन केयर में जो पॉलिसी हमें बेनिफिट्स दे रही है उसके बारे में। तो सबसे पहले जो एक पर्सन अगर कोई पॉलिसी ले रहा है, तो वो मेजरली जो उसका बेस पार्ट होता है क्लेम लेने का, वो होता है हॉस्पिटलाइजेशन, यानी कि जब वो हॉस्पिटल में एडमिट हो। ठीक है। देन हमारा एम्बुलेंस का जो चार्ज है वो भी कंपनी देती है। मॉडर्न ट्रीटमेंट भी इसमें सारे कवर्ड हैं। प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन, जिन्होंने भी बेसिक कीवर्ड्स की ट्रेनिंग ली है उनको अच्छे से मालूम होगा, और बाकी रेस्ट आप लोगों के लिए बता दूं। हॉस्पिटल में एडमिट होने से पहले और हॉस्पिटल में एडमिट होने से बाद, इसको प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन कहते हैं, जो कि कंपनी देती है। ठीक है। प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप भी कंपनी देती है। न्यू बॉर्न बेबी कवर करती है। इसके डीप नॉलेज हम आगे जाके लेंगे। ठीक है। जो भी अभी मैं वर्ड्स बोल रही हूँ, डे केयर कवरेज है इसमें। जितने भी ऐसे इलाज जिसके लिए 24 घंटे हॉस्पिटल में एडमिट होने की जरूरत ना पड़े, उसको डे केयर ट्रीटमेंट बोलते हैं, वो कवर्ड है। नो क्लेम बोनस इसमें बहुत अच्छा है, हम आगे जानेंगे कितना है। ऑर्गन डोनर भी कंपनी कवर करती है। कैटरेक्ट यानी मोतियाबिंद कवर करती है। रिस्टोरेशन यानी कि 10 लाख की पॉलिसी पे 10 लाख फ्री, 1 CR की पॉलिसी पे 1 CR फ्री। ऑटोमेटिक रिस्टोर हो जाता है, उसको ऑटोमेटिक रिस्टोरेशन बोलते हैं। आयुष यानी कि देसी इलाज जो होते हैं हमारे, यूनानी, सिद्धा, होम्योपैथिक इलाज, वो कवर करती है। एयर एम्बुलेंस के साथ मैंने अभी आपको बताया रोड एम्बुलेंस भी कंपनी कवर करती है। ओके। तो बैरिएट्रिक सर्जरी एक होती है, जो कि हम आगे जानेंगे क्या होती है, वो कंपनी कवर करती है। पेन मैनेजमेंट एंड रिहेबिलिटेशन कंपनी कवर करती है। असिस्टेड रिप्रोडक्शन सिस्टम ट्रीटमेंट होता है, जिसको IVF ट्रीटमेंट कहा जाता है, ये भी कंपनी कवर करती है। डिलीवरी के एक्सपेंसेस, ऑफ कोर्स एक वुमेन केयर प्लान है, वुमेन के लिए स्पेशल ये प्लान है, तो डिलीवरी एक्सपेंसेस बहुत मेजर पार्ट है, फीमेल से रिलेटेड है, तो वो कंपनी कवर करती है। OPD कंपनी कवर करती है। तो बेसिकली जितना भी आप लोगों को बेनिफिट इस पे दिख रहा है ना, माइग्रेशन ड्यू टू सॉरी मिसकैरेज ड्यू टू एक्सीडेंट, ये भी कंपनी कवर करती है। शेयर्ड अकोमोडेशन होता है। ये सारी चीजें अभी हम डीप में जानेंगे। चलिए, तो मैं प्लान स्टार्ट करती हूँ कवरेज से, कि कंपनी किसको कितने साल तक ये प्लान दे सकती है। एक अडल्ट की मैं अगर बात करूँ तो 18+ का कोई भी, 18+ की कोई भी लेडी अपने लिए सिंगल या अपने हस्बैंड के साथ इस पॉलिसी को ले सकती है। 18 से 75 ईयर्स तक के जो लोग हैं वो इस पॉलिसी को ले सकते हैं। इसकी मेन बात आप लोगों को बार बार बता दूं, दोबारा बता दूं, कि विदाउट फीमेल ये पॉलिसी नहीं मिलेगी। इंडिविजुअल फीमेल को मिल जाएगी। फैमिली फ्लोटर में अगर फीमेल है तो मिल जाएगी। हस्बैंड और उसके 2 बच्चे तो नहीं मिलेगी, दोनों लड़कियां तो नहीं मिलेगी। 18+ इसमें वुमेन मैंडेटरी है, तभी ये पॉलिसी मिलेगी। जहां पे भी क्लियर ना हो आप लोग प्लीज मुझे बताना, या फिर अगर मैं आप लोगों को क्लियर ना कर पाऊँ, आप लोग समझ ना पाए, तो मुझे बताइएगा। डिपेंडेंट चिल्ड्रन की बात कर लेते हैं, क्योंकि ऑफकोर्स ये इंडिविजुअल भी हम दे सकते हैं और फैमिली फ्लोटर भी दे सकते हैं। तो फैमिली फ्लोटर में हस्बैंड, वाइफ और बच्चे आते हैं। तो अगर मैं बच्चों की बात करूं तो हम 25 साल तक के लोगों को, 25 साल तक के बच्चों को एज अ डिपेंडेंट चाइल्ड इस पॉलिसी में लेंगे। लेकिन एक इस पॉलिसी का प्लस पॉइंट है, वो ये है कि अगर डिपेंडेंट चाइल्ड एक फीमेल है, यानी कि हस्बैंड है, वाइफ है, ठीक है, और उनका जो बच्चा है, उनकी जो लड़की है, वो 30 ईयर्स तक की भी है, तो इस पॉलिसी के अंदर आ सकती है। लेकिन तब जब उन्होंने इस पॉलिसी को 25 साल से पहले, मतलब कि हस्बैंड, वाइफ और उनका बच्चा जो फीमेल चाइल्ड है, अगर वो 25 के पहले से एड ऑन है, तो वो 30 साल की उम्र तक अपने माता पिता के साथ इस पॉलिसी में रह सकती है, इस पॉलिसी को कंटिन्यू कर सकती है। ठीक है। हमारी बाकी पॉलिसीज में क्या होता है कि 25 साल से जो ऊपर के बच्चे हैं वो इस पॉलिसी में नहीं आ सकते,
बट हमारी इस पॉलिसी में अगर 25 साल से ऊपर का बच्चा है और वो फीमेल है, फीमेल चाइल्ड है, तो इस पॉलिसी में 30 ईयर्स तक की एज तक रह सकता है अगर वो अनमैरिड है और अनएम्प्लॉयड है। तो टर्म की मैं बात कर लूँ तो 3 साल तक की पॉलिसी हम क्लाइंट को एक साथ दे सकते हैं, 1 साल, 2 साल, 3 साल। 3 साल का अगर हम पॉलिसी देते हैं तो भी डिस्काउंट मिलेगा, 2 साल में 10% का डिस्काउंट है, 3 साल में 11.25% का डिस्काउंट है, 11.25%। रिन्यूअल की अगर मैं बात करूं तो जैसा कि एंट्री एज है 75 साल, कई लोग समझते हैं कि बस 75 साल तक की पॉलिसी मिलेगी तो हम 75 साल तक ही चला पाएंगे, बट कंटिन्यूटी लाइफ टाइम रिन्यूअल का मतलब होता है एट द एज ऑफ 99, यानी जब तक वो जिंदा है, अगर वो 99 100 साल की उम्र में भी जिंदा है और ये पॉलिसी पहले से चला रहे हैं और रिन्यू करवाना चाहते हैं तो करवा सकते हैं। कोई भी मेडिकल स्क्रीनिंग की, कोई भी मेडिकल टेस्ट की रिक्वायरमेंट नहीं है पॉलिसी लेने से पहले। ईयरली, 2 ईयरली और 3 ईयरली के अलावा हमारी कंपनी 2 ऑप्शन और देती है जिसका नाम है हाफ ईयरली और क्वार्टरली, यानी कि अगर फंड्स के इश्यू हैं या कुछ भी अदर प्रॉब्लम की वजह से कस्टमर चाहे तो 3-3 महीने के गैप पे भी जो इसका रिन्यूअल आएगा उसको क्वार्टरली बोलते हैं, और हाफ ईयरली मतलब 6-6 महीने के गैप पे जो उनका रिन्यूअल आएगा। तो हाफ ईयरली और क्वार्टरली बेसिस पे भी पॉलिसी ली जा सकती है। पॉलिसी के 7 सम इंश्योर्ड हैं, 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख, 25 लाख, 50 लाख और 1 करोड़। ये 7 सम इंश्योर्ड में हमारी ये पॉलिसी सेल हो सकती है। चलिए, सबसे बड़ी बात, हमारी किसी भी पॉलिसी को एक प्रेग्नेंट लेडी परचेज नहीं कर सकती है, बट हमारे वुमेन केयर प्रोडक्ट को अगर एक प्रेग्नेंट लेडी है, हफ्ते ऑलरेडी हो चुके हैं, 12 हफ्ते का मतलब है 3 महीने, तो भी अगर वो मेडिकल स्क्रीनिंग करवाते हैं, अगर वो टेस्ट करवा के ये पॉलिसी लेना चाहें बताकर, तो ये पॉलिसी ले सकते हैं। विदाउट डिस्क्लोज करे भी अगर कोई पॉलिसी लेना चाहे तो ले सकते, क्योंकि मैटरनिटी जो है उसका वेटिंग होता है हर पॉलिसी में, हमारी इस पॉलिसी में भी है। सबसे कम वेटिंग है, वो मैं अभी आप लोगों को बताऊंगी कि कितना वेटिंग पीरियड लगा हुआ है मैटरनिटी में। तो इन द सेंस मैं ये कहना चाहूंगी कि अगर कोई भी प्रेग्नेंट लेडी भी है तो वो भी इस पॉलिसी को परचेज कर सकती है, अगर वो 12 से 20 महीने के बीच की प्रेग्नेंट है तो। ठीक है, इसमें एक मिड टर्म इंक्लूजन का कॉन्सेप्ट है जो कि बहुत अच्छा है। अगर मान लीजिए किसी सिंगल लेडी ने हमसे ये पॉलिसी ली है और आगे चल के 1 साल 2 साल बाद उनकी शादी हो जाती है और वो अपने स्पाउस को यानी अपने हस्बैंड को इस पॉलिसी में ऐड ऑन कराना चाहती हैं, तो उसको वो ऐड ऑन करवा सकती हैं। विद इन 45 डेज उनको जो है, मैरिज से 45 डेज पहले तक उनको बताना पड़ता है कि आफ्टर मतलब नेक्स्ट मंथ वो अपने हस्बैंड को ऐड कराएंगे, और उनके डॉक्यूमेंट के साथ। मतलब मान लीजिए कि अभी उन्होंने अकेले की पॉलिसी ले ली, नेक्स्ट ईयर वो अपने हस्बैंड को अगर ऐड करवाती हैं तो जरूरी नहीं है रिन्यूअल का वेट करें, रिन्यूअल से पहले भी मिड में, पॉलिसी के मिड टर्म में भी वो अपने स्पाउस को ऐड करवा सकती हैं। या फिर अगर हस्बैंड वाइफ दोनों ने पॉलिसी लिया, भी कोई चाइल्ड नहीं है, या हस्बैंड वाइफ और एक चाइल्ड है और वो दूसरा चाइल्ड अडॉप्ट करते हैं तो भी वो उसको ऐड करवा सकते हैं, और वो अगर वो दूसरा बेबी बर्थ करते हैं, पैदा करते हैं, तो भी वो उसको मिड टर्म में इंक्लूड करवा सकते हैं अपनी पॉलिसी में। रिन्यूअल का वेट करने की कहीं पे भी जरूरत नहीं है। स्पेशल कंडीशन में आपको बता दूं कि जो न्यू बॉर्न जो बेबी होता है ना, या जो मेटर्निटी कवरेज होता है, मान लीजिए आज अभी जो मैंने एग्जांपल दिया कि सिंगल लेडी ने हमसे पॉलिसी ली, ठीक है, उन्होंने हमसे 15 लाख का प्लान लिया जिसमें 1 ही साल के बाद मेटर्निटी कवर्ड है, वो भले से ही वो मैरिड ही क्यों ना हो, उनको 1 साल बाद मेटर्निटी तभी मिलेगी जब उनके पॉलिसी में उनके हस्बैंड उनके साथ होंगे। अगर हस्बैंड साथ में नहीं है पॉलिसी के अंदर और वो मैरिड भी हैं, तभी भी उनको पॉलिसी का मेटर्निटी बेनिफिट नहीं मिल पाएगा। मेटर्निटी बेनिफिट के लिए स्पाउस होना जरूरी है, हस्बैंड वाइफ पॉलिसी में साथ होने जरूरी है। या फिर अगर वो बच्चा अडॉप्ट भी कर रहे हैं ना, तो अगर वो सिंगल लेडी हैं तो वो नहीं कर पाएंगे, इंक्लूड नहीं कर सकते हैं, साथ में स्पाउस होना जरूरी है। चलिए, हॉस्पिटलाइजेशन की मैं बात कर लेती हूँ। 2 तरीके के हॉस्पिटलाइजेशन होते हैं, कैशलेस और रीइंबर्समेंट। कैशलेस मीन जो नेटवर्क हॉस्पिटल में गए हैं ऑल ओवर इंडिया, हमारे बहुत सारे ऑलमोस्ट 15,000 प्लस हमारे नेटवर्क हॉस्पिटल्स हैं, तो जितने भी नेटवर्क हॉस्पिटल में कस्टमर जाते हैं वहां पे भर्ती होते हैं, सिंगल 1 दिन 2 दिन 3 दिन जितने भी दिन के लिए, मिनिमम 24 आवर हॉस्पिटलाइजेशन मैंडेटरी होता है, यानी कि 24 घंटे हॉस्पिटल में एडमिट होना मैंडेटरी है। अगर 24 घंटे से ज्यादा हॉस्पिटल में एडमिट है और नेटवर्क हॉस्पिटल है तो सारा पैसा स्टार हेल्थ बेयर करता है अगर जेन्युइन क्लेम है तो। और यदि वो नॉन नेटवर्क हॉस्पिटल में चले गए इमरजेंसी की वजह से, या फिर नेटवर्क हॉस्पिटल बहुत दूर है उनके लोकेशन से, तो सारा पैसा जो कंपनी है वो बाद में बेयर करती है, पहले कस्टमर को पे करना पड़ता है, उसको रीइंबर्समेंट बोलते हैं। तो कैशलेस और रीइंबर्समेंट दोनों ही तरीके से ये पॉलिसी काम करती है। हॉस्पिटलाइजेशन में क्या क्या कवर होता है, तो 3 चीजें मेन तौर पे कवर होती है। एक तो हमारी डॉक्टर फीस जिसको प्रोफेशनल फीस बोलते हैं, चाहे वो सर्जन हो, कंसल्टेंट हो, ठीक है,
कोई स्पेशल डॉक्टर जैसे ब्रेन स्पेशलिस्ट, हार्ट स्पेशलिस्ट, आई स्पेशलिस्ट बाहर से बुलाए जाते हैं ना अदर हॉस्पिटल से, तो उसका भी चार्ज कंपनी देती है। इसके अलावा होता है हमारा सेकंड नंबर पे जो आता है वो मेडिसिन, ड्रग्स एंड मेडिसिन, दवाइयों की जरूरत पड़ती है हॉस्पिटलाइजेशन में। जब बंदा मतलब जब आदमी हॉस्पिटल में है तो वो जो उसका जो खर्चा है वो भी कंपनी देती है। थर्ड हमारा आता है मेडिकल सर्विसेज। मेडिकल सर्विसेज लाइक ब्लड हो गया, ऑक्सीजन हो गया, ओटी चार्जेस होते हैं, इंटेंसिव केयर यूनिट चार्जेस होते हैं, एनेस्थीसिया होता है जो इंजेक्शन लगाया जाता है ऑपरेशन के लिए वो। तो ये सारे जो मेडिकल सर्विसेज होती है ना, इसका भी खर्चा कंपनी आपको वुमेन केयर प्लान में देती है। अगर आपका कोई क्वेरी है तो चलिए रूम कैटेगरी की मैं बात कर लेती हूँ। तो रूम कैटेगरी किस टाइप का मतलब कंपनी कवर करके दे रही है, तो 1% ऑफ दिस सम एश्योर्ड, एक रूम रेंट जो है ना उस पर लिमिट लगा हुआ है, ठीक है, कि सिंगल प्राइवेट एसी रूम कंपनी बेयर करती है, लेकिन एक लिमिटेड, अगर 5 लाख और 10 लाख और 15 लाख की पॉलिसी है तो 1%, 5 लाख का 5,000, 10 लाख का 10,000, 15 लाख का 15,000, 20 लाख का 20,000 पर डे का खर्चा है ये। मान लीजिए 4 दिन कोई कस्टमर एडमिट हो गया, उनकी 15 लाख की पॉलिसी थी, तो 15 15 15 15 यानी कि 30 और 30 60,000 तक का जो खर्चा है कंपनी देगी। 5 दिन एडमिट हुए हैं तो 75,000 भी देगी, मतलब पर डे का वो 15,000 का ही कंपनी खर्चा देगी। उससे ज्यादा का है अगर तो कंपनी नहीं देगी। अगर 20 लाख की पॉलिसी पे 20,000 रुपए का खर्चा कंपनी देगी। अगर 20 से ऊपर की पॉलिसी है ना, 25 है, 50 है या 1 करोड़ की पॉलिसी भी है, तो भी कंपनी 20,000 रुपीज पर डे का खर्चा देती है सिर्फ और सिर्फ रूम रेंट का। और इससे महंगा रूम तो होता नहीं है, हार्डली रूम 4-5 हजार में आ जाते हैं। तो हमारी हर कोई भी सम एश्योर्ड लीजिए, चाहे वो 5 लाख का ही क्यों ना हो, एक दिन का सिंगल प्राइवेट एसी रूम का जो 5,000 का खर्चा है वो इनफ होता है। अच्छे से अच्छे हॉस्पिटल का सिंगल डे का ये चार्ज होता है जो कंपनी बेयर कर रही है। इसमें एक ना एक्स्ट्रा एडिशनल बहुत ही अच्छा पार्ट है कि अगर बच्चा जो है, मतलब हस्बैंड वाइफ और उनका बच्चा हमारे साथ पॉलिसी में है, ठीक है, सिंगल प्राइवेट एसी रूम उनको मिला हुआ है, मान लो बच्चा एडमिट है और बच्चा 12 साल से कम का है, तो जो हॉस्पिटल है, जो स्टार हेल्थ है, वो मदर को सिंगल प्राइवेट एसी रूम का खर्चा देगा, सिंगल प्राइवेट एसी रूम देगा रहने के लिए, क्योंकि 12 साल से कम का बच्चा है तो ऑफकोर्स अटेंडेंट मीन्स जो हॉस्पिटल में टेकिंग केयर के लिए कोई रिलेटिव होता है, मम्मी पापा भाई बहन, तो 12 साल से कम के बच्चे को तो माँ की ही जरूरत होती है। तो अगर माँ उसके साथ रुक रही है हॉस्पिटल में तो कंपनी उनको सिंगल प्राइवेट एसी रूम देती है। इसके अलावा एक और है, अगर हॉस्पिटल में सिंगल प्राइवेट एसी रूम अवेलेबल नहीं है तो 2 किलोमीटर के अंदर जो भी कोई जो होटल होता है ना, उसके एक रूम का खर्चा कंपनी देती है पर डे का 2,500 रुपए के हिसाब से, और मैक्सिमम जो देगी वो 7 दिन का देगी। क्लियर है आई थिंक यहाँ तक आपको। यानी कि अगर कोई बच्चा 7 दिन के लिए हॉस्पिटल में एडमिट है तो बच्चे का तो खर्चा कंपनी देगी, साथ में जो माँ है, जो उनकी अटेंडेंट है, अगर वो किसी नियर बाय होटल में अगर रूम लेकर रहना चाहें तो वो रह सकती हैं। 2 किलोमीटर की रेंज में जो भी होटल होगा उसका कंपनी खर्चा उठाएगी मैक्सिमम 7 डेज तक, और एक दिन का है 2,500, यानी 2 दिन का 5,000, 3 दिन का 7,500, 4 दिन का 10,000। तो इसी तरीके से 7 दिन तक का कंपनी खर्चा देगी, यानी कि 17,500 तक रुपए का एक्स्ट्रा है, ये एक्स्ट्रा कवरेज है, ये कंपनी मदर को देगी। मतलब जो पॉलिसी है ना, उसमें अगर बच्चा एडमिट है तो उसकी माँ को इतना पैसा मिलता है, रूम रूम का जो चार्जेस है वो इतना मिलता है। ये बाद में ये पैसा रीइंबर्स हो जाता है। प्री एंड पोस्ट की मैं बात कर लूं, जो मैंने अभी बताया था कि हॉस्पिटल में एडमिट होने से पहले को प्री हॉस्पिटलाइजेशन बोलते हैं। माने जो हॉस्पिटल में एडमिट अभी हुए हैं, बट एडमिट क्यों हुए, क्योंकि हालत बहुत खराब थी। अब जब तक हालत डाउन होने में टाइम लगा होगा ना, पहले हालत ठीक भी थी तो हमारे रेगुलर टेस्ट चल रहे थे, चेकअप चल रहे थे, तो पिछले 2 महीने के जितने भी टेस्ट चल रहे हैं, चेकअप चले हैं, डॉक्टर की फीस लगी है, दवाइयों के खर्चे लगे हैं, वो कंपनी देगी पुराने 7 दिन, और हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने के बाद के आगे के 90 दिन। ये दो ऐसे प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन है कि कंपनी इनका खर्चा देती है। ऐसे ही हमारा एक डे केयर प्रोसीजर होता है, डे केयर नाम से समझ आ रहा होगा, जिसके इलाज के लिए 24 आवर्स हॉस्पिटलाइजेशन यानी ओवरनाइट हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत नहीं पड़ती है। दिन दिन में 3, 4, 5, 6 घंटे तक का हार्डली इलाज होता है। फॉर एग्जाम्पल मोतियाबिंद हो गया या स्टोन हो गया जिसको पथरी बोलते हैं, उसका डे केयर का ही इलाज होता है। मोतियाबिंद में 2-3 घंटे का ट्रीटमेंट ऑपरेशन किया जाता है, बाद में सेम डे पे कस्टमर को डिस्चार्ज करके घर भेज दिया जाता है। तो पॉलिसी का ये रूल होता है कि 24 आवर हॉस्पिटलाइजेशन मैंडेटरी है, लेकिन अगर वो डे केयर प्रोसीजर है तो उसमें 24 आवर हॉस्पिटलाइजेशन मैंडेटरी नहीं है। डिस्चार्ज समरी देने पे कंपनी उसका भी खर्चा पूरा देती है। ठीक ऐसे ही रोड एम्बुलेंस कवर्ड है, एयर एम्बुलेंस कवर्ड है। 3 तरीके से रोड एम्बुलेंस हमारा कवर होता है।
3 तरीके मीन्स अगर हॉस्पिटल जाना है, अगर फर्स्ट डे है और हॉस्पिटल जाना है तो भी कंपनी खर्चा देती है। एक हॉस्पिटल से दूसरे हॉस्पिटल में ट्रांसफर करवाना है, ट्रांसफर मतलब हॉस्पिटल वालों ने सजेस्ट किया कि यहाँ से दूसरे वाले ब्रांच में इनको भेजना पड़ेगा, शिफ्ट करना पड़ेगा, तो उसका भी एम्बुलेंस का खर्चा कंपनी देगी। और हॉस्पिटल से वापस जब वो ठीक हो गए हैं, हॉस्पिटल से वापस रेसिडेंस जाना है, घर जाना है, तो उसका भी जो खर्चा है वो कंपनी देगी। ठीक है, इसके अलावा मैं बता दूं एयर एम्बुलेंस कवर्ड है अप टू द 10% ऑफ द सम एश्योर्ड पर ईयर इज पेबल। 10% कितना हो गया? 10 लाख रुपए की पॉलिसी है, 10% हो गया 1 लाख रुपए, तो 1 लाख रुपए तक का कंपनी खर्चा देगी एयर एम्बुलेंस का। एयर एम्बुलेंस की बहुत रेयर कंडीशन में जरूरत पड़ती है, रेयर मीन्स बहुत कभी कभार, लेकिन जरूरत कब पड़ती है? जो बहुत ही क्रिटिकल कंडीशन है। मैं एक एग्जाम्पल बता रही हूँ, मान लीजिए दिल्ली में किसी का इलाज हो रहा है और डॉक्टर ने सजेस्ट किया कि यहाँ पे इनका इलाज अवेलेबल नहीं है, इनको मुंबई शिफ्ट करना होगा, तो दिल्ली टू मुंबई अगर वो ट्रेन से या ऑन व्हीकल ऑन रोड जाते हैं तो 2 से ढाई दिन लगेंगे। बट वहीं पे अगर वो जो हेलीकॉप्टर होता है उसमें चॉपर में मीन्स एक एम्बुलेंस का सेटअप बिठाया होता है जिसको एयर एम्बुलेंस कहते हैं, तो उस एयर एम्बुलेंस का जो खर्चा है 10 लाख की पॉलिसी में 1 लाख तक कंपनी कवर करेगी। और उसके थ्रू एक हॉस्पिटल से दूसरे सिटी के हॉस्पिटल में कस्टमर को शिफ्ट किया जाएगा। ये सिर्फ और सिर्फ इमरजेंसी हेल्थ कंडीशन के लिए अलाउड होता है। यानी कि इमरजेंसी हेल्थ कंडीशन कब है ये कौन बताएगा? तो ये डॉक्टर बताएंगे। ठीक है, अगर डॉक्टर रिकमेंड करते हैं तो। सबसे बड़ा जो पार्ट है कवरेज फॉर नॉन मेडिकल आइटम्स, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि जितने भी नॉन कंज्यूमेबल आइटम्स हैं, फूड हो गया, ग्लव्स हो गया, कॉटन हो गया, तो इन सबका जो चार्ज है जो कंपनी कुछ पॉलिसीज में बेयर नहीं करती है हमारे, बट इसमें वो भी देती है। यानी 4 लाख का अगर क्लेम है तो कंपनी पूरा 4 लाख देगी अगर जेन्युइन क्लेम है तो। ऑर्गन डोनर कंपनी बेयर करती है, कंपनी ऑर्गन डोनर का खर्चा देती है। यानी कि मान लीजिए अगर हमारे कस्टमर है उनको ऑर्गन मतलब जैसे किडनी है, ठीक है, अगर उनकी फैमिली में कोई किडनी ट्रांसप्लांट कर रहा है, उनको वो डोनेट कर रहा है, तो भी उसका भी खर्चा कंपनी कवर करेगी। आयुष ट्रीटमेंट में हमारी हर पॉलिसीज में लिमिट लगे होते हैं 30,000, 40,000, मैक्सिमम 50,000 या 1 लाख। बट यहाँ पे आयुष ट्रीटमेंट अप टू द सम एश्योर्ड मतलब 5 लाख की पॉलिसी पे 5 लाख तक का पूरा आयुष ट्रीटमेंट कवर्ड है। यानी कि आयुष ट्रीटमेंट जेन्युइनली बहुत सस्ते होते हैं, 30-40 हजार में पूरा ट्रीटमेंट हो जाता है 7 से 10 दिन का। बट कंपनी ने यहाँ पे फिर भी कोई लिमिट नहीं लगाई है, अगर 5 लाख की पॉलिसी है तो पूरा 5 लाख का आयुष ट्रीटमेंट कवर्ड है, 20 लाख की है तो 20 लाख का कवर्ड है। योगा में और नेचुरोपैथी सिस्टम जो होता है ये 2 आयुष ट्रीटमेंट में नहीं काउंट किए जाएंगे। आयुष में आएगा होम्योपैथी, यूनानी, सिद्धा, ये 3-4 तरीके के जो ट्रीटमेंट होते हैं जिसको हिंदी में देसी इलाज बोलते हैं, देसी दवाइयों के द्वारा जो ट्रीटमेंट किया जाता है वो कंपनी कवर करती है। बेरिएट्रिक सर्जरी कंपनी कवर करती है 5 लाख से 15 लाख की पॉलिसी में 2.5 लाख रुपए, और 15 लाख से 1 करोड़ तक की पॉलिसी में 5 लाख रुपए तक का खर्चा कंपनी देगी। लेकिन खुद से इसका जो वेटिंग पीरियड होता है वो 2 साल का होता है। मान लीजिए आज पॉलिसी ली है तो पॉलिसी लेने के 2 साल बाद 2022 में लिए तो 2024 में वो बैरिएट्रिक सर्जरी एक्टिव होगी। बैरिएट्रिक सर्जरी 15 लाख तक 2.5 लाख के लिए एक्टिव होगी, और 15 से 1 करोड़ की पॉलिसी है, 15 से ऊपर यानी 20 लाख से 1 करोड़ की पॉलिसी है तो 5 लाख तक कंपनी देगी। मिनिमम एज जो होनी चाहिए वो 18 होनी चाहिए इंश्योर्ड पर्सन की। ठीक है, इंश्योर्ड पर्सन कोई भी हो, मिनिमम एज उसकी 18 होनी चाहिए, 18 से कम का है तो बच्चा माना जाएगा, और बच्चे को बैरिएट्रिक सर्जरी हम अलाउड नहीं करते हैं। चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं हम मॉडर्न ट्रीटमेंट ऑफ कोर्स हमारी पॉलिसीज में, ऑलमोस्ट पॉलिसीज में कवर्ड है, इसमें भी कवर्ड है, बट इसमें लिमिट बहुत अच्छी दे दी गई है। 5 से 15 लाख की पॉलिसी पे पूरा 50% तक का सम एश्योर्ड यूज किया जा सकता है। अब मॉडर्न ट्रीटमेंट कौन से होते हैं? मॉडर्न ट्रीटमेंट जो होते हैं वो रोबोटिक सर्जरीज होती है, रोबोटिक ट्रीटमेंट होते हैं, जैसे कि डीप ब्रेन सीनोप्लास्टी हो गया, बलून सीनोप्लास्टी हो गया, ठीक है, इंट्रावाइट्रल इंजेक्शन हो गए, ये एक मॉडर्न ट्रीटमेंट होते हैं जिसका बहुत ही इफेक्टिव इफेक्ट होता है और बहुत ही जल्दी ये ट्रीटमेंट हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल किसी का अगर मॉडर्न ट्रीटमेंट है ना, कोई भी इलाज है, मान लीजिए कोई इलाज है, अगर वो उसको रोबोटिक सर्जरी में ले रहे हैं तो जो नॉर्मल जो इलाज 5 दिन में होता है अगर वो मॉडर्न ट्रीटमेंट लेते हैं तो सिंगल 1 से 2 दिन में हो जाएगा। तो कंपनी 15 लाख तक की पॉलिसी में 7.5 लाख रुपए देगी, 10 लाख में 5 लाख और 5 लाख में 2.5 लाख, यानी 50% ऑफ द सम एश्योर्ड। यही अगर मैं बात करूं 20, 25 या 50 लाख की पॉलिसी है तो 20 लाख पे वो 10 लाख तक का खर्चा देगी, 25 लाख पे वो 12.5 लाख, 50 लाख पे 25 लाख, और अगर 1 करोड़ तक की पॉलिसी है, नहीं 20, 25 और 50 लाख में वो 40% ऑफ द सम एश्योर्ड का खर्चा देगी। और अगर 1 करोड़ की पॉलिसी है, मान लीजिए 100 लिखा है ना यहाँ, यानी कि 100 लाख यानी 1 CR की पॉलिसी है तो 30% यानी कि 30 लाख तक का खर्चा कंपनी देगी। जितने भी हमारे मॉडर्न ट्रीटमेंट है
उसमें। बोनस की मैं बात कर लेती हूँ। नो क्लेम बोनस, जिसको कम्युलेटिव बोनस बोला जाता है, वो 20% करके 100% तक बढ़ता है। मान लेते हैं 50 लाख की पॉलिसी मुझसे एक हस्बैंड एंड वाइफ ने ली, इस साल उनका कोई क्लेम नहीं आया, तो अगले साल जो उनकी पॉलिसी में 50 लाख का जो 20% है वो उसमें बढ़ जाएगा, यानी कि पूरे 10 लाख रुपए उसमें बढ़ जाएंगे, पॉलिसी 60 लाख की हो जाएगी। दूसरे साल भी कोई क्लेम नहीं आया तो 20% और बढ़ेगा, तीसरे साल भी नहीं आया तो 20% और, यानी कि ऐसे करते करते अगर 5 साल तक भी कोई क्लेम नहीं आता है, 50 लाख की पॉलिसी है, तो 5 साल में वो 1 करोड़ की हो जाएगी, पूरे डबल की हो जाएगी। शेयर अकोमोडेशन की बात कर लेते हैं। पर डे का 2,000 रुपए मिलता है। फॉर एग्जाम्पल 5 लाख की पॉलिसी पे रूम रेंट मैंने आपको अभी 5-10 मिनट पहले बताया था कि 5,000 रुपए कंपनी देगी, ठीक है। 10 लाख पे 10,000 देगी, 15 पे 15,000, 20 पे 20,000, और 20 से ऊपर की पॉलिसी है तो भी 20,000 पर डे, ठीक है। लेकिन अगर सिंगल प्राइवेट एसी रूम अवेलेबल नहीं है और कस्टमर को रूम शेयर करना पड़ता है, कि मेरा कस्टमर भी एडमिट है और किसी और का कस्टमर भी एडमिट है, ठीक है, या जिनके पास पॉलिसी नहीं है वो भी एडमिट है, तो उस कंडीशन में उस आदमी को, जो हमारा कैंडिडेट है, हमारा जो पर्सन है, उसको 2,000 रुपए पर डे के हिसाब से दिया जाएगा, रीइंबर्स किया जाएगा, क्योंकि हमने उनको सिंगल प्राइवेट एसी रूम दिया हुआ है लेकिन हॉस्पिटल में नहीं अवेलेबल था, पर इलाज जरूरी था, तो उन्होंने शेयर अकोमोडेशन लिया, यानी कि रूम शेयर किया। शेयर करने की वजह से उनको एक दिन का 2,000 रुपए मिलेगा, यानी अगर वो 5 दिन एडमिट है तो 10,000 रुपए उनको मिलेगा अगर उन्होंने रूम शेयर किया है। मैक्सिमम 7 डेज का पैसा मिलता है, उससे ज्यादा नहीं। भले ही वो 40 दिन एडमिट है, 30 दिन एडमिट है, तो कस्टमर जो एडमिट है उसका क्लेम तो कंपनी दे ही रही है, साथ ही साथ 2,000 रुपए पर डे के हिसाब से देगी। 7 डेज की अगर मैं बात करूँ तो 14,000 रुपए कंपनी उनको देगी। 24 आवर कंप्लीट होना चाहिए, 24 आवर कंप्लीशन माना जाएगा, 7 दिन, ठीक है। ऑटोमेटिक रिस्टोरेशन की बात कर लेते हैं। बहुत अच्छा ऑटोमेटिक रिस्टोरेशन है इसमें। 10 लाख की पॉलिसी है, पूरा 10 लाख यूटिलाइज हो गया, यूज हो गया, और सेम ईयर पे हस्बैंड वाइफ बच्चों की पॉलिसी है। हस्बैंड वाइफ बच्चों में से किसी को भी कोई भी बीमारी हो गई, और अब पॉलिसी में तो पैसा नहीं बचा क्योंकि 10 लाख की पॉलिसी थी, लेकिन कंपनी 10 लाख रुपए उनको और देगी। 100% सम एश्योर्ड इंक्रीज हो जाएगा, यानी कि 10 पे 10 लाख फ्री, 20 लाख पे 20 लाख फ्री, 1 करोड़ पे 1 करोड़ फ्री, 5 लाख पे 5 लाख फ्री। ये कैरी फॉरवर्ड नहीं होता है। नो क्लेम बोनस मैंने आपको बताया कि 20-20% करके बढ़ता है, बट रिस्टोरेशन अगर यूज कर लिया तो कर लिया, यूज नहीं किया तो ऐसा नहीं है कि मैंने पुराने वाले 10 लाख यूज नहीं किए थे तो वो अब इस साल मुझे मिलेंगे, वो नहीं मिलेंगे। इस साल मिलेगा बट वो नया 10 लाख मिलेगा। अगर पुराना वाला भी कैरी फॉरवर्ड हुआ तो 10 और 10 20 हो गया ना, 20 लाख तो सिर्फ ऑटोमेटिक रिस्टोरेशन हो गया और 10 लाख मेन पॉलिसी, तो टोटल 30 लाख। बट ऐसे नहीं होता। 10 लाख की मेन पॉलिसी है, हर साल उस पे 10 लाख रुपए ही ऑटोमेटिक फ्री होगा, 10 पे 10 फ्री होगा। अगर कस्टमर यूज करते तो सो फॉर सो गुड है, यूज नहीं होता है अच्छी बात है, अगर यूज नहीं होता है तो फिर वो वहीं पे स्टॉप हो जाता है। फिर नेक्स्ट ईयर फ्रेश उनको ऑटोमेटिक रिस्टोरेशन मिलता है, 100% मिलता हर साल है बट बढ़ता नहीं है। रिहेबिलिटेशन एंड पेन मैनेजमेंट कंपनी कवर करती है 5 लाख की पॉलिसी में। आप यहाँ पे देख सकते हो कि कितना कितना कंपनी इसमें कवर करती है, और 10-15-20 लाख में भी कवर्ड है, 25 से ऊपर की पॉलिसी में भी कवर्ड है। तो अगर मैं टोटल कवरेज की बात करूं तो 50,000 से लेकर 50 नहीं 30,000 से लेके 75,000 तक का, इवन 1 लाख तक का खर्चा कंपनी कवर करती है पेन मैनेजमेंट में। चलिए असिस्टेड रिप्रोडक्शन सिस्टम की बात कर लेते हैं। कई बार क्या होता है, हस्बैंड एंड वाइफ जो होते हैं उनको इजीली कंसीव करना मुश्किल होता है, यानी कि प्रेग्नेंट होने में दिक्कत होती है, तो उसके लिए आईवीएफ ट्रीटमेंट लिया जाता है, जिसका पूरा जो फुल फॉर्म होता है असिस्टेड रिप्रोडक्शन सिस्टम है। तो कंपनी वो कवर करती है। वेटिंग पीरियड 36 महीने यानी कि 3 साल का है। मान लीजिए 2022 में मुझसे किसी ने आज पॉलिसी ली, तो मैं उसको बता के चलूंगी कि सर अगर आपको इन फ्यूचर आईवीएफ ट्रीटमेंट की रिक्वायरमेंट है तो वो 2025 के बाद वो ट्रीटमेंट इस पॉलिसी में एक्टिव होगा। अब वो पूछेंगे कितना एक्टिव होगा, तो अगर 1 करोड़ की पॉलिसी है तो आप उन्हें बता सकते हो कि 3 लाख रुपए तक का मिलेगा। 5 लाख की पॉलिसी है तो 50,000 तक का ट्रीटमेंट मिलेगा। ट्रीटमेंट वो किसी का कितने भी अमाउंट का करवाए, कंपनी 50,000 रुपए देगी 5 लाख पे, 10 लाख पे 1 लाख, 15 लाख पे 1.5 लाख, 20 और 25 लाख पे 2 लाख रुपए देगी आईवीएफ ट्रीटमेंट के लिए। 50 लाख की पॉलिसी पे 2.5 लाख, 100 लाख यानी कि 1 CR की पॉलिसी पे 3 लाख। एंटीनेटल केयर यानी कि प्रेगनेंसी केयर, प्रेगनेंसी से पहले कुछ टेस्ट, कुछ दवाइयों के जो खर्चे होते हैं वो भी कंपनी देती है। 2 साल का वेटिंग है 5 और 10 लाख की पॉलिसी में।
अगर 15 लाख से ऊपर की पॉलिसी ली है और प्रेगनेंसी रिलेटेड कोई भी इशू है तो प्रेगनेंसी और प्रेगनेंसी रिलेटेड इश्यूज सिर्फ 1 साल में कंपनी कवर करती है। ऐसी कोई पॉलिसी नहीं है जिस किसी भी कंपनी की आप ले लो कि वो प्रेग्नेंट लेडी को कवर भी दे और प्रेगनेंसी भी 1 साल में कवर करे, बट हमारा ये स्पेशल प्लान है वुमेन केयर, सिर्फ और सिर्फ हमारी फीमेल मेंबर्स के लिए, तो वो कंपनी कवर करती है। यानी कि 15 लाख से ऊपर की पॉलिसी है या 15 लाख रुपए की पॉलिसी है तो अगर वो चाहे तो 1 साल बाद ही 50,000 तक का खर्चा कंपनी से ले सकती है अपनी डिलीवरी पर्पस के लिए। और अगर 15 लाख से कम है, 5 और 10 है, तो भी ज्यादा वेटिंग नहीं है, सिर्फ 2 साल का वेटिंग है। 9 मंथ वैसे भी कंसीव करने में लगते हैं, ठीक है। हाँ, तो मैं एंटीनेटल केयर की बात करी थी। 5, 10 और 15 लाख पे 2,500 तक का खर्चा कंपनी देगी। 20, 25, 50 और 1 करोड़ पे 5,000 तक का खर्चा कंपनी देगी। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं वॉलेंट्री स्टेरिलाइजेशन एक्सपेंसेस, जिसको हिंदी में नसबंदी बोलते हैं। तो ये भी 2 साल के बाद कंपनी कवर करती है। अगर कोई चाहे इसका इलाज करवाना तो करवा सकता है। मिस कैरेज होता है अगर एक्सीडेंट की वजह से, अगर नॉर्मल होता है तो कंपनी कवर नहीं करती है, बट अगर एक्सीडेंट की वजह से फीमेल की प्रेगनेंसी में मिस कैरेज हो जाता है तो कंपनी पैसा देती है, इसमें ये पैसा देती है, ठीक है, इलाज नहीं। 50 लाख से 1 करोड़ की अगर पॉलिसी है तो 40,000 रुपए मिलता है। 5 लाख से 10 लाख की पॉलिसी है तो 25,000 रुपए मिलता है। 20 और 25 लाख की पॉलिसी है तो 35,000 रुपए मिलता है। सेम इसमें भी वही वेटिंग पीरियड है जो मैंने आपको बताया। 15 लाख से ऊपर की पॉलिसी है तो 1 ही साल का वेटिंग आएगा, ठीक है। और अगर 15 लाख से कम यानी कि 5 लाख और 10 लाख की पॉलिसी है, 2 साल बाद प्रेगनेंसी कवर्ड है, 2 साल बाद उन्होंने मेटर्निटी बेनिफिट लेना था लेकिन ड्यू टू एक्सीडेंट मिस कैरेज हो गया, तो उस कंडीशन में कंपनी उनको पे करती है, लमसम अमाउंट पे करती है। उस लमसम अमाउंट कितना है वो यहाँ पे लिखा है, 25,000, 35,000 या 40,000 कंपनी पे करेगी अकॉर्डिंग टू द इररिस्पेक्टिव सम इंश्योर्ड। चलिए डिलीवरी एक्सपेंसेस की बात कर लेते हैं, यानी कि जो मेटर्निटी, जब बेबी होता है तो डिलीवरी में जो खर्चा आता है उसको डिलीवरी एक्सपेंसेस बोलते हैं। 5 लाख की पॉलिसी में 50,000, 25,000, 10, 15 और 20 लाख की पॉलिसी में 50,000, 25 लाख का सम एश्योर्ड है या 50 लाख का सम एश्योर्ड है तो पूरा 75,000, और 1 करोड़ की पॉलिसी तो पूरा 1 लाख कंपनी कवर करती है। वेटिंग पीरियड वही रहेगा, पॉलिसी लेने के 2 साल बाद ही पॉलिसी में मेटर्निटी कवर होगा। अगर पॉलिसी 10 लाख तक की है तो 10 लाख से ऊपर की है तो सिर्फ 1 साल बाद मेटर्निटी खर्चा कंपनी देगी। एक न्यूबॉर्न बेबी कवरेज होता है। न्यूबॉर्न बेबी जो है वो 100% ऑफ द सम एश्योर्ड के लिए कवर हो जाता है। मान लीजिए कि अभी बच्चा पैदा हुआ, पैदा होते ही ना रिक्वायरमेंट्स होती है ना कि बच्चा अभी जस्ट पैदा हुआ और पैदा होते ही कंपनी कवर नहीं करती है, वो मिड टर्म इंक्लूड करवाना पड़ता है पॉलिसी में, इंक्लूड करवाना पड़ता है। बट हमारी इस पॉलिसी में न्यूबॉर्न बेबी कवर्ड है, 25% सम इंश्योर्ड के लिए वो कवर हो जाएगा, ठीक है। आई होप यहाँ तक आप लोगों को क्लियर होगा। अब न्यूबॉर्न बेबी जब बर्थ होता है बेबी का तो उस टाइम पे भी उसको बहुत सारे जो इंजेक्शन वगैरह लगते हैं उसकी रिक्वायरमेंट पड़ती है। तो ये जो है 5 लाख और 10 लाख की पॉलिसी में 25,100 रुपए का अमाउंट मिलता है, और 15 से 1 करोड़ की पॉलिसी में 3500 तक का खर्चा कंपनी देती है। इसी तरीके से एक आउट पेशेंट है जिसको ओपीडी बोलते हैं। आउट पेशेंट अगर कोई भी कस्टमर लेना चाहे तो ले सकता है। 2,500 से लेकर 5,000 रुपए तक का आउट पेशेंट कंपनी कवर करती है, ओनली फॉर द फीमेल इंश्योर्ड पर्सन, ठीक है। अगर हस्बैंड वाइफ की पॉलिसी है तो ये जो मिलेगा ये सिर्फ और सिर्फ फीमेल को मिलेगा। अनलिमिटेड गायनेकोलॉजिस्ट कंसल्टेशन थ्रू स्टार टेली हेल्थ ऐप इज अवेलेबल। गायनी की जरूरत पड़ती है, यानी कि गायनेकोलॉजिस्ट की जरूरत पड़ती है फीमेल को प्रेगनेंसी के बाद या उसके दौरान, तो अनलिमिटेड कंसल्टेशन बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है हमारी तरफ से फीमेल कस्टमर के लिए। हमारे और आपके, वो जितने भी कंसल्टेशन लेना चाहे ऑन कॉल फ्री ले सकते हैं हमारे स्टार हेल्थ के रिस्पेक्टिव डॉक्टर, जो सॉरी गायनेकोलॉजिस्ट से। हेल्थ चेकअप आप यहाँ पे देख सकते हो, हेल्थ चेकअप का अमाउंट लिखा है। मेजरली जो हेल्थ चेकअप अवेलेबल है वो फीमेल के लिए अवेलेबल है। 5,000 तक का हेल्थ चेकअप कंपनी कवर करती है। और अगर मैं मेल की बात करूं तो मेल किसी भी एज के हों और कोई भी टेस्ट करवाना चाहे तो करवा सकते हैं। 1,000 रुपए तक का खर्चा कंपनी उनको देती है। हर साल कंपनी हेल्थ चेकअप देती है। हमारा एक स्टार वेलनेस प्रोग्राम आता है, एक एप्लीकेशन आती है। उस एप्लीकेशन में क्या होता है, अगर उस एप्लीकेशन को यूज करना है, अगर उस एप्लीकेशन को ओपन करके कस्टमर कोई भी 18+ कस्टमर है और अगर कस्टमर कोई भी एक्सरसाइज करते हैं, ठीक है, तो उसके बदले में कंपनी उस कस्टमर को पॉइंट्स देती है। और अगर आगे चल के कस्टमर अपने पॉइंट्स को रिडीम करना चाहे तो वो अपने पॉइंट्स को रिडीम कर सकते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हो कितने कितने डिस्काउंट मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल हम क्रेडिट कार्ड यूज करते हैं तो उसमें हमको वो मिलता है, पॉइंट्स मिलते हैं ना, तो वो आगे जाके
25 पैसे का 1 पॉइंट होता है। ठीक वैसे ही इसमें हमारे अगर 750 से ऊपर तक के पॉइंट्स कस्टमर ने अर्न कर लिए हैं तो रिन्यूअल पे 10% का डिस्काउंट मिलेगा। अगर 200 से 350 के बीच के पॉइंट इकट्ठे कर लिए हैं साल भर में और अगले साल रिन्यूअल है तो 2% का डिस्काउंट मिलेगा। इसी तरीके से 600 से ऊपर है और 750 से कम है तो 7%, 350 से ऊपर है और 600 से कम पॉइंट है तो 5%। ये स्टार वेलनेस प्रोग्राम है, लिंक आपको मिल जाएगा अगर आप चाहेंगे तो। कस्टमर को आप बता सकते हो कि डिस्काउंट अवेलेबल है हमारी पॉलिसी में, मांगने की जरूरत नहीं है। ये एडिशनल 10% डिस्काउंट इनबिल्ट कवर्ड होता है। ठीक है, मैं अब फटाफट से वेटिंग की बात कर लेते हैं। ये टेली कंसल्टेशन फैसिलिटी मैंने आप लोगों को बता दी। हमारे कस्टमर्स, हमारे एजेंट्स, हमारे सेल्स मैनेजर, हमारे जितने भी एम्प्लॉयज हैं उन सबके लिए बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। हमारे गायनी है, हमारे साइकेट्रिस्ट हैं, हमारे डायबिटिक जो शुगर की बीमारी देखते हैं, है ना, डायबिटोलॉजी हो गए, हमारे डेंटिस्ट्री हैं, ठीक है, हमारे न्यूरोलॉजिस्ट हैं, ये सारे हमारे पास हैं। हमारे टेली कंसल्टेशन फैसिलिटी का लाभ अगर आप या आपके कस्टमर उठाना चाहें तो उठा सकते हैं। 7676905905 ये हमारा टेली कंसल्टेशन नंबर है जिसपे ऑन कॉल आप लोग उनसे बात कर सकते हैं, कंसल्ट कर सकते हैं अनलिमिटेड टाइम। और हमारा मेल आईडी है telemedicine@starhealth.in। इस पे भी चाहें तो अपना डॉक्यूमेंटेशन सबमिट करके उनसे सलाह मशवरा करना चाहें तो कर सकते हैं अपने पर्सनल केयरिंग के लिए। ये काफी यूनिक फैसिलिटी है जो अदर कंपनी प्रोवाइड नहीं करती है। टैक्स बेनिफिट अंडर सेक्शन 80D के तहत अभी चाहे तो 31 तारीख से पहले जो लोग भी पॉलिसी लेते हैं तो 25 से 35 हजार तक का लाभ उठा सकते हैं। अपने लिए पॉलिसी ले रहे हैं और पेरेंट्स के लिए ले रहे हैं तो 50 से 75 हजार तक का लाभ उठा सकता है कस्टमर जब वो टैक्स पे करेंगे तो। जैसा कि मैंने आपको डिस्काउंट बताया था, जितना लॉन्ग टर्म पॉलिसी लेगा कस्टमर हमसे उतना अच्छा डिस्काउंट हम देंगे। 10% का डिस्काउंट है सेकेंड ईयर प्रीमियम पे, 11.25% का डिस्काउंट है अगर वो 3 साल की पॉलिसी लेते तो थर्ड ईयर वाले प्रीमियम पे। इंस्टॉलमेंट का ऑप्शन है जरूर, बट इंस्टॉलमेंट का ऑप्शन सिर्फ और सिर्फ उन्हीं को सजेस्ट करना है जिनको फंड्स के इश्यू जेन्युइनली हो, क्योंकि पॉलिसी बाद में खराब हो जाएगी तो वो आप ही को बोलेंगे। और खराब कैसे होगी वो मैं आपको बता दूं, अगर हम इंस्टॉलमेंट फैसिलिटी लेते हैं यानी कि क्वार्टरली 3-3 महीने वाला ऑप्शन या हाफ ईयरली 6 महीने वाला ऑप्शन, तो होता यह है कि कंपनी हमें सिर्फ 7 डेज का ग्रेस पीरियड देती है। इसी के बदले अगर हम सालाना ले रहे हैं 2 साल वाला या 3 साल वाला प्रीमियम चूज करें तो कंपनी हमें 30 दिन का वेटिंग पीरियड देती है। तो 30 दिन इज ह्यूज अमाउंट की हम 30 दिन में अपना पैसा जोड़ सकते हैं। अगर आज मेरे को फंड इशू है, आज 27 मार्च को मेरे पास पैसा नहीं है प्रीमियम भरने के लिए, तो जरूरी नहीं है कि 27 अप्रैल तक ना हो, 27 अप्रैल तक मैं अरेंज कर सकती हूँ, है ना। 1 महीने का कंपनी ने मुझे ग्रेस दिया है। लेकिन अगर मैंने क्वार्टरली और हाफ ईयरली पेमेंट चूज किया हुआ है रिन्यूअल का, तो आज 27 तारीख है तो कंपनी मुझे सिर्फ 3 तारीख तक का ही समय देगी। 3 तारीख बहुत ही शॉर्ट ड्यू डेट है मेरे लिए, मैं इतने में पैसा नहीं जोड़ पाऊंगी, है ना। तो हो सकता है पॉलिसी लैप्स हो जाए, तो कस्टमर का तो जितना पैसा पहले भरा था गया, आपका भी कमीशन गया, क्योंकि जितना कस्टमर भरता है उसी पे आपको कमीशन मिलता है, तो वो भी गया। तो इसलिए हमको जो सजेस्ट करना है 1 साल, 2 साल या 3 साल, आपका फायदा 3 साल में सबसे ज्यादा है, 2 साल में उससे कम है, 1 साल में उससे कम है। और उसमें अगर मैं बात करूं ग्रेस पीरियड जिसमें 7 डेज है यानी कि इंस्टॉलमेंट फैसिलिटी, तो उसमें तो कमीशन भी बहुत कम आएगा और लैप्स होने के चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं। वेटिंग पीरियड आप लोगों को याद करके रखना है बिल्कुल ध्यान से। कोई भी पुरानी बीमारी जैसे कि बीपी, शुगर, थायराइड, अस्थमा, 2 साल का वेटिंग है। कोई भी स्पेसिफिक डिजीज जिसको छोटे मोटे ऑपरेशन की जरूरत हो, जैसे कि स्टोन, कैटरेक्ट, पाइल्स, हर्नियासिस, है ना, गायनी रिलेटेड इश्यू, जॉइंट रिप्लेसमेंट, फेब्राइड, तो इन सब में भी 2 साल का वेटिंग है। यानी दिमाग में बिठा के चलिए कि 2 साल का वेटिंग है। बैरिएट्रिक सर्जरी, जो बहुत मोटे लोग होते हैं उनको अगर वो पतले होने के लिए वो एक सर्जरी कराते हैं जिसको बैरिएट्रिक सर्जरी कर कहते हैं, और वो अपना विचार बना के नहीं, डॉक्टर के कंसल्ट से करवाना होता है, उसके लिए भी 2 साल का वेटिंग है। आईवीएफ ट्रीटमेंट जो मैंने आप लोगों को बताया था यानी कि असिस्टेड रिप्रोडक्शन ट्रीटमेंट, उसका 3 साल का वेटिंग है। ठीक है, नसबंदी जिसको बोलते हैं उसका भी 2 साल का वेटिंग है। अब अगर 15 लाख से ऊपर या 15 लाख की पॉलिसी है तो सिर्फ 1 साल का वेटिंग है। प्रेगनेंसी रिलेटेड किसी भी चीज में, चाहे वो मिसकैरेज हो, चाहे वो डिलीवरी हो, है ना, चाहे वो यूट्रोफेटल सर्जरी हो, चाहे वो एंटीनेटल केयर हो, इन चारों के चारों उसमें अगर 15 लाख से ऊपर की पॉलिसी है या 15 लाख की तो 1 साल का वेटिंग है। 15 लाख से कम की पॉलिसी है तो एज यूजुअल 2 साल का वेटिंग तो है ही। पॉलिसी आज ली है तो पॉलिसी आज से काम नहीं करेगी, आज से सिर्फ और सिर्फ एक्सीडेंट कवर होगा, क्योंकि ये हमारा यूनिवर्सल रूल है कि कोई भी पॉलिसी हो
एक्सीडेंट डे 1 से कवर होता है, क्योंकि एक्सीडेंट प्री प्लान नहीं होता, कोई पहले से प्लान नहीं करता कि आज मैं अपना पॉलिसी ले लेता हूँ, शाम को एक्सीडेंट करवा लूंगा, कोई अपना नुकसान नहीं चाहता, इसलिए कंपनी एक्सीडेंट आज से ही कवर करेगी अगर पॉलिसी आज दे दिया। लेकिन बाकी रेस्ट कोई भी बीमारी है, डेंगू से लेकर कैंसर तक, कोई भी नई बीमारी 30 दिन के बाद यानी कि 1 महीने के बाद ही कंपनी कवर करेगी, 31वें दिन से कंपनी कवर करेगी, ठीक है। बाकी सबका वेटिंग आप देख ही सकते हो। मेजरली याद रखना है कि 2-2 साल का वेटिंग हर जगह है, सिर्फ आईवीएफ ट्रीटमेंट में 3 साल का वेटिंग है, और 15 लाख से ऊपर की पॉलिसी और प्रेगनेंसी रिलेटेड कोई भी इशू हो, कोई भी, तो वो सिर्फ और सिर्फ 1 साल में कवर है, जो अदर किसी भी कंपनी में कवर नहीं है, किसी भी प्लान में कवर नहीं है इवन। ये हमारे कुछ स्पेसिफिक डिजीज हैं जिसमें ऑपरेशन की जरूरत पड़ती है, जो मैंने अभी आपको बता ही दिया। परमानेंट एक्सक्लूजन्स होते हैं, जैसे कि जेंडर चेंज कराने वाला ट्रीटमेंट हो गया, वो कंपनी कवर नहीं करती है। कोई ड्रग्स लेता है, वो पॉलिसी लेता है हाइड करके, बाद में पता चलता है तो वो कंपनी कवर नहीं करती है। तो ये कुछ परमानेंट एक्सक्लूजन्स होते हैं जो कंपनी किसी भी सूरत में कवर नहीं करती है। छुपा के ले ले तो अलग बात है, बाद में पता चला तो भी क्लेम नहीं मिलेगा, और बता के लेंगे तब तो नहीं ही मिलेगा। क्लेम प्रोसीजर बहुत ईजी है हमारा। रीइंबर्समेंट क्लेम है तो विद इन 15 वर्किंग डेज क्लेम पास हो जाता है। और क्लेम जमा कब करना होता है? जब 90 डेज अगर प्री हॉस्पिटलाइजेशन और पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन का क्लेम है, तो पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन 90 डेज का होता है ना, यानी डिस्चार्ज होने के बाद, हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो गए, 90 डेज का जितना भी खर्चा आया आप कंपनी को जोड़ के दे सकते हो कि ये बिल्स हैं अपना आईडी प्रूफ के साथ, तो कंपनी उसको 15 से 20 दिन में आपको रीइंबर्स करके आपके खाते में आपको पैसा देती है। तो क्लेम प्रोसीजर हमारा बहुत अच्छा है, क्लेम रेशियो हमारा बहुत अच्छा है। 24 आवर हमारा हेल्पलाइन नंबर है, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हो। बाकी मैंने आपको हमारा जो सर्विस नंबर है, जिसपे आप अनलिमिटेड कॉल्स का फायदा उठा सकते हैं अपने हेल्थ केयर के बारे में, वो भी मैंने आपको बता दिया। तो आई होप जो प्लान आपको मैंने गाइड किया ये आपको पूरा क्लियर होगा। अगर किसी का कोई भी क्वेरी है तो आप प्लीज पूछिए, प्लीज आस्क। आप में से किसी का कोई क्वेरी नहीं है? बिपिन राठौर जी, मित्तल जी, संजय जी, मिस्टर पारकर, रोहित जी, आप में से किसी को कोई क्वेरी नहीं है? प्लान एकदम अच्छे से समझ आ गया? प्लीज आस्क अगर आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं, और अगर कुछ भी पूछना है जो कि मैम प्लान क्या है। मतलब कि ये पॉलिसी में हस्बैंड मतलब किसी को स्ट्रोक आता है, मतलब तो क्या आता है? स्ट्रोक मैम किसी को मतलब कि स्ट्रोक, किसी ने पॉलिसी ली और 1-2 साल बाद किसी को स्ट्रोक आता है तो वो कवर होता है ना, मतलब उसका जो स्ट्रोक जो क्या? तो उसका जो डॉक्टर जो थ्रोम्बोलाइज करते हैं, न्यूरो सर्जन, न्यूरो फिजिशियन कवर होते होगा हैं। रोहित जी, कवर होगा। स्ट्रोक अगर पॉलिसी लेने के बाद में आता है तो कवर अप होगा। ठीक है रोहित जी, आपने सुना मैम ने क्या बोला? हाँ हाँ। पॉलिसी अगर लेने के किसी को बाद होता है पॉलिसी तो लेने होगा। से अगर किसी को पॉलिसी लेने से पहले से होगा तो हम पॉलिसी नहीं दे पाएंगे, लेकिन अगर पॉलिसी लेने के बाद में होगा तो हम दे देंगे, तो कंपनी क्लेम देगी, स्ट्रोक कवर करेगी। क्लियर है रोहित जी? हाँ क्लियर है। ओके जी। ओके, आप में से रोहित जी के अलावा बाकी किसी का अगर कोई क्वेरी नहीं है, कोई क्वेश्चन नहीं है, तो फिर मैं यहाँ पे सेशन को एंड अप करती हूँ। अगर कुछ भी क्वेरी होता है तो आप मुझे कॉल या मैसेज कर सकते हो, और अगर अभी कोई क्वेरी है तो आप बताइए। और दूसरी एक चीज मुझे आप लोगों को बोलनी थी सेशन एंड करने से पहले, ये प्लान बहुत अच्छा है जिसमें 100% कंपनी कैशलेस खर्चा देती है, ठीक है। कोई भी एक सिंगल पेनी का भी खर्चा जो है वो कस्टमर को नहीं करना पड़ेगा। तो अगर हो सके ना तो इस प्लान को सबसे फर्स्ट नंबर पे अप्रोच करिए। कोई फीमेल अकेले पॉलिसी लेना चाहती है तो भी, और अगर हस्बैंड वाइफ साथ में ले रहे हैं तब भी ये पॉलिसी हम उनको बता सकते हैं। और अगर कोई न्यूली मैरिड अगर आपके कोई जानकार है जिनकी अभी जस्ट शादी हुई है, तो आप उनको तो ये पॉलिसी सजेस्ट कर ही सकते हैं, 15 लाख की या 15 लाख से ऊपर की। एक ही साल में डिलीवरी के सारे खर्चे कवर रहेंगे, मेटर्निटी पर्पस की जितना भी क्लेम होता है वो कंपनी कवर करके देगी, ठीक है। तो आप लोगों से प्लीज रिक्वेस्ट है, तो यदि हो सके ना तो सिंगल एक पॉलिसी भी लॉग इन कराइए, जिन जिन का भी अप्रोक्स आप लोग जितने भी हमारे साथ अभी जुड़े हुए हैं, मोस्ट प्रोबेबली एक भी सिंगल पॉलिसी इसमें ही लॉग इन नहीं है। बिपिन राठौर जी, गौरव गौतम जी आपका फ्रेश, प्रसाद जी और पारकर जी आपका तो आज ही कोड आया है, संजय जी आपका भी रह रहा है, मित्तल जी का आई थिंक है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, सिंगल एक भी पॉलिसी अगर 10,000 प्लस की लॉग इन करवाते हैं ना, तो आपका इस महीने कोड एक्टिव हो जाएगा। तो 31 से पहले प्लीज कोशिश करिए एक पॉलिसी लॉग इन करवाने की। उसमें कहीं भी हेल्प चाहिए होगी, पॉलिसी बनाना है, कस्टमर से बात करनी है, तो मेरा नंबर भी आप लोगों के पास, हिमाक्षी मैम का नंबर भी, आप कंसल्ट कर सकते हैं हम लोगों के साथ। चलिए, अगर मेरी बात क्लियर है तो मैं यहाँ पे सेशन को एंड करती हूँ फिर। ठीक है मित्तल जी, ओके चलिए मैं सेशन को एंड कर रही हूँ। कुछ भी प्लीज कॉल या मैसेज करिएगा कॉन्टेक्ट पे मेरे। ओके बाय एवरीवन।